कैसा रहा आपका दिन कमेंट करके बताइएगा। ये आज के मेरे ट्रेड हैं। आज है 15 नवंबर। ओके, टोटल हुआ 560 रुपये का प्रॉफिट। ठीक, ये 700 मेरा एक बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। ये वाला जो ट्रेड है ना, -700 जो आप लोग को दिख रहा है, ये मैंने एकदम लास्ट में लिया 3:22 में। और मैं एक स्कैल्पिंग के लिए ट्राई कर रहा था और मैंने ज़्यादा क्वांटिटी ले ली। वो स्कैल्पिंग मेरे को जस्ट अपोजिट पड़ गई और यहाँ पे मेरा लॉस हो गया। नहीं तो मैं 1400 के प्रॉफिट में अच्छा खासा बैठा हुआ था। मतलब इतना ज़्यादा साइडवेज मार्केट था। पहली बात, आज मेरे को पूरा दिन भर तो समझ ही नहीं आया ये जो रेंज बना। अच्छा रुको, ये मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये टोटल ट्रेड्स लिए मैंने इतने, और ये जो 700 रुपये का लॉस है ये एकदम लास्ट में बना है 3:22 में। ओके, अब मैं आप लोग को बताता हूँ मैंने कहाँ पे गलती की। यहाँ पे क्या है, मैंने पी का ट्रेड इसलिए लिया, जैसे यहाँ पे इसने एक रिजेक्शन दिया, यहाँ पे एक रिजेक्शन दिया, फिर ये इसको ब्रेकआउट दिया। ये जैसे नीचे जा रहा था ना, तो मैंने सोचा कि हो सकता है एक बार रिजेक्शन में छोटा सा शॉर्ट कवरिंग, मतलब छोटा सा एक मोमेंट मिले जिसमें मेरे को 2-3 पॉइंट का फ़ायदा हो जाए। और यहीं पे मैंने बस गड़बड़ कर दी 3:22 के ये जो ये वाले कैंडल पे, जब ये हाई ब्रेक कर रहा था ना, तो मैं 7 SMA के सोचा कि 7 SMA का रिजेक्शन लेगा और नीचे की ओर जाएगा 2-3 पॉइंट। लेकिन मार्केट एकदम स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ चली गई और लास्ट में मेरे को 700 रुपये का लॉस हो गया। टोटल मेरे को फिर 1400 के प्रॉफिट था मैं अच्छा खासा, क्योंकि इतना ज़्यादा साइडवेज मार्केट था, इसमें क्या ही करते। और जब तक ये ऊपर गया तब तक मेरे को इतनी हिम्मत नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे को लगा कहीं ट्रैप ना कर दे। यहाँ पे एक बार रिजेक्शन लिया, इतने बार यहाँ सस्टेन किया, हालांकि इतना सस्टेन करने के बाद एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनाया तो डेफिनेटली एक ऊपर का ट्रेड बनता है। ओके, और फिर ये यहाँ पे देखो, एक इसने इवनिंग स्टार बनाया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर इसने एम पैटर्न बनाने की कोशिश की। ठीक, और ये हमारा एक सपोर्ट था, तो ऑब्वियस सी बात है अगर अच्छे खासे एक ट्रेड करना है तो यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग जो बन रहा था, एंगल्फिंग ही बोलेंगे इसको, बेरिश हरामी जो भी हो, जैसा है ना। तो मतलब लाल कैंडल का धारा कैंडल, वो भी जस्ट इसके टॉप पे रेजिस्टेंस पे। तो ऑब्वियस सी बात है एक छोटा सा स्कैल्प मूवमेंट यहाँ पे बनता है। और ये वाला ट्रेड तो मैंने देखा ही नहीं था, मैं उसमें बैंक निफ्टी को देख रहा था। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, मैं सोचा बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मूव मिलेगा, इस चक्कर में मैंने इसको ध्यान नहीं दे पाया। तो एक ये ट्रेड यहाँ पे बन सकता था और ये अच्छा खासा एक मूवमेंट दिया भी इसने। ठीक, और ये जो कि हमारा उस टाइम रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और इसलिए हमारे ये सपोर्ट का काम कर दिया। और फिर यहाँ पे वैसे भी 3 बज चुके थे। उसके बाद ये जो मोमेंट आई, इसको तो अनएक्सपेक्टेड था कि इतना जल्दी ये रिकवरी दे देगा, इसलिए आज का मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता। आप लोग को लेवल्स बता देता हूँ। एक तो इतना ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ ना, इस चक्कर में साइडवेज होना ही था, ये तो पता ही था भाई। 250 पॉइंट का गैप अप ग्लोबल मार्केट के चक्कर में बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया। अब लेकिन अगर कल ये निफ्टी की भी एक्सपायरी है, ओके, यहीं कहीं ओपन हो जाता है, इसको रेंज बनाने दो ऊपर का, तो एक यही टारगेट लेवल रहेगा, दूसरा टारगेट ये लेवल रहेगा। अब दोस्तों प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग तो फिर ऊपर पे बहुत लंबे लंबे टारगेट है मेरे पास, जैसे कि ये वाला। बीच बीच के टारगेट्स तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया है। ठीक, ऊपर के टारगेट्स मैं बता दूंगा, एक मिनट रुक जाओ, पहले नीचे का देख लो। नीचे पे क्या क्या हो सकता है। एक तो यहीं पे ओपन हुआ, ठीक, यहाँ पे अगर इसको रेंज बना के तोड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो काफ़ी देर तक सस्टेन किया है, इसलिए यहाँ पे इसको अच्छा खासा रेंज बनाने देना। फिर पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा, फिर इसका एक टारगेट रहेगा ये डे लो में। ओके, और सेलिंग प्रेशर अगर ज़्यादा रहा ना तो ये अच्छा खासा है कि फ्री फॉल देगा, क्योंकि इसको क्या है, अपना ये जो बीच का इसने गैप पेंडिंग किया ना, गैप को कवर करने जरूर आएगा यहाँ तक का। उसके बाद नीचे का एक टारगेट ये हो सकता है, उसके बाद नीचे का एक टारगेट ये हो सकता है। यहाँ पे तो डेफिनेटली अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। ओके, और उसके नीचे जो है ये हमारा मोहरे ट्रेडिंग के चक्कर में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, यहाँ से आया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये वाला रहेगा। ओके, फिर ये आ जाएगा अपना 5वां, फिर ये आ जाएगा 6वां, फिर ये 7वां टारगेट है, ये 8वां टारगेट है। तो यहाँ पे देख लो आप लोग लेवल यहाँ से क्यों इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, ये अपने में भी ड्रॉ कर लेना। ये स्कैल्पिंग लेवल है और फिर ये यहाँ पे फाइनल हो जाएगा हमारा। और इतना नीचे अगर एक गैप डाउन ओपन हो जाता है और अगर यहाँ कहीं पे फिर आता है तो यहाँ पे एक फ्री फॉल बढ़िया वाला मिल सकता है अपन को, इतना लंबा। ठीक, ऊपर के लेवल मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ऊपर के लेवल बस आप लोग इसको मार्क करके रख लीजिए। यहाँ पे 779, 814, 848। ठीक, बीच का मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। और चलो आज का वीडियो ज़्यादा नहीं बताता मैं, क्योंकि साइडवेज मार्केट था, इसमें क्या ही ट्रेड करोगे, मेरे को भी समझ नहीं आया। जो मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं है तो भैया कोई मतलब नहीं बनता है। और ये जो है यहाँ पे बन रहा था लेकिन मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया, और यहाँ स्कैल्पिंग के चक्कर में अच्छा खासा मैं 1400 के प्रॉफिट से छोटे से लॉस में चले गया। जल्दी से बैंक निफ्टी में देखो दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में जब जमाने से वीडियो में बता रखा है, ये अभी भी चल रहा है मेरे पास। ओके, इसको मैंने बस एक्सटेंड कर दिया है, आप लोग उस हिसाब से इसको पैरेलली एक्सटेंड कर लेना। मार्केट, अच्छा ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन है मैंने ऑलरेडी दिया था। मार्केट ओपन होता है, नीचे जाता है, इसी का सपोर्ट लेके, सॉरी, यहाँ से ओपन होता है,
ठीक, यहाँ पे मतलब इसी का रेजिस्टेंस ले लिया, नीचे जाते इसी का सपोर्ट ले लिया, फिर धीरे धीरे नीचे आया, फिर ये यहीं पे कंसोलिडेट करता रहा। अब इसके नीचे भाई यहाँ पे समझ लो इसने फेक ब्रेकआउट देने की कोशिश की, ब्रेकडाउन, फिर यहाँ पे काफ़ी देर तक इसने रेंज बनाता रहा। मैं इसी चक्कर के कारण ना उस टाइम इसको ट्रेड नहीं ले पाया, क्योंकि नीचे पे जस्ट सपोर्ट लेवल था, इसलिए मैंने निफ्टी में ध्यान नहीं दिया, और बैंक निफ्टी पूरा ही यहाँ पे साइडवेज होके ख़त्म हो गया। अब कल बैंक निफ्टी किस तरह से काम कर सकता है, अगर ध्यान रखना यहीं पे सस्टेन करता है फिर से और ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देता है तो पहला टारगेट तो डेफिनेटली ये रहेगा। ठीक, दूसरा टारगेट अगर नीचे जाता है तो ये हमारे पास रहेगा, एक सेकंड दोस्तों, ठीक, उसके नीचे अगर फिर नीचे जाएगा ना तो एक फ्री फॉल देगा, क्योंकि इसको अपना गैप कवर करना है। उसके नीचे फिर एक ये टारगेट रहेगा, मतलब अच्छे बड़े बड़े टारगेट मिलेंगे कल बैंक निफ्टी में, अगर ये साइडवेज ना रहा तो, क्योंकि ये देख लो, ठीक है, तो ये लेवल थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, इसको यहीं से अगर ब्रेकआउट दिया तो पहला टारगेट ले लेना, दूसरा टारगेट इसको रखना, इसका एक ये हाई मार्क कर लेना। ठीक, यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक कर लो। उसके बाद नीचे जाएगा तो एक ही मैंने लाइन बनाई है 44,000 की है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है ये 44,000 का, इसका ध्यान रखना आप लोग। और फिर एक ये हमारे पास आ जाएगा, मतलब ये फेक ब्रेकडाउन दिखाएगा, यहीं पे कुछ रेंज बना के सस्टेन करके ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि 44,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। उसके बाद अगर नीचे जाने ही रहेगा तो यहाँ पे एक टारगेट रहेगा हमारे पास, फिर एक टारगेट ये वाला रहेगा, एक टारगेट ये वाला रहेगा, यहाँ पे इसने एक बॉक्स बनाया था, इसलिए ध्यान रखना इस बात का। ओके, अब ये इतना बड़ा गैप अप गैप डाउन के चक्कर में ना पूरा मार्केट खराब हो जाता है यार, क्या बताऊँ मैं। फिर एक ये आ जाएगा, फिर एक ये नीचे का टारगेट है, ये इस तरह से बैंक निफ्टी का टारगेट है। ऊपर का टारगेट मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, लेकिन इसको बस मार्क करके रख लो। सबसे पहली बात, यहीं से अगर होगा तो ये तो हमारे पास है, फिर 44,500 का एक लेवल है, ध्यान रखना ये वाला, ये साइकोलॉजिकल लेवल है। उसके बाद डायरेक्टली 44,600 में है, ठीक, और ये फिर हमारे पास रेजिस्टेंस, फिर एक ये रेजिस्टेंस रहेगा, फिर 777 का रेजिस्टेंस, फिर एक ये रेजिस्टेंस, फिर एक ये रेजिस्टेंस। ओके, चलो आज का ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं, क्योंकि आज साइडवेज मार्केट था। कल मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।